Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा बदलाव उस वक्त देखने को मिला जब पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद काशीपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राजू चीना के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसने क्षेत्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों की साफ तस्वीर पेश कर दी। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और जोरदार नारों के साथ ठुकराल का अभिनंदन किया, जिससे पूरा माहौल कांग्रेसमयी हो गया। अपने संबोधन में ठुकराल ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर तेज हो चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से वापसी करेगी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही प्रदेश में कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होंगे, जिससे राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए ठुकराल ने छात्र जीवन से शुरू हुए संघर्षों का जिक्र किया और स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया को श्रद्धांजलि दी, जिनसे उन्हें राजनीति की प्रेरणा मिली। उन्होंने पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा और वरिष्ठ नेता मुकेश मल्होत्रा के योगदान को भी याद करते हुए कहा, कांग्रेस की जड़ें आज भी जनता के बीच में मजबूत हैं। भाजपा से अपने निष्कासन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका टिकट किसी भ्रष्टाचार के कारण नहीं बल्कि साजिश के तहत काटा गया। उन्होंने 2017 में मिली भारी जीत का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें निर्दलीय चुनाव में भी भरपूर समर्थन दिया। क्षेत्रीय मुद्दों पर बोलते हुए ठुकराल ने काशीपुर और रुद्रपुर में सक्रिय डंपर माफिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, ओवरलोडेड डंपर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और सत्ता पक्ष के संरक्षण में यह खेल जारी है। किसानों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने कहा कि फसल तैयार होने के बावजूद सरकारी खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था है, जबकि बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे के खतरे पर भी चिंता जताई है और इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। आगामी चुनावों को लेकर ठुकराल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनाव तय समय से पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि अर्धकुंभ के चलते प्रशासनिक व्यस्तता बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा, गुटबाजी से बचकर हाथ के पंजे को मजबूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के विकास कार्यों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस उसी विरासत को आगे बढ़ाएगी। काशीपुर में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में बड़े बदलाव संभव हैं। कोई मतलब नहीं गुटबाजी का। अरे महानगर का कार्यक्रम ही नहीं है, ये ग्रामांचल का कार्यक्रम। चीना साहब सम्मानित ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं। महानगर का कार्यक्रम होता तो मैं महानगर में भी ऐसी गर्जना करता और सबके पैर छूता व सबका सम्मान करता। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन मेरे आदरणीय, सभी मेरे लिए पूजनीय। ये तो अब चीना साहब मेरे मित्र हैं और व्यक्तिगत मेरा कार्यक्रम था और जितने भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं सब मेरे आदरणीय, सबके मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये तो कार्यक्रम ही ग्रामीण अंचल का है और चीना मेरे व्यक्तिगत रूप से, राजू चीना जी मेरे मित्र हैं और उनके निवास पर मैं पहुंचा। 2027 के चुनाव के बरोरा जी कह रहे हैं और ज्यादा वोटों से हराऊंगा। नहीं, ये तो समय बताएगा। देखो, अभी से ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए। मैंने एक बात कही ना आपसे, और सम्मानित आपके पोर्टल चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कांग्रेस जिसने ठुकराल को पहचान दी है, अगर कांग्रेस रुद्रपुर जिला मुख्यालय से टिकट देगी तो सर्वाधिक वोट से जीतूंगा। पहले भी रिकॉर्ड मेरे नाम पर ही है। लेकिन अगर टिकट कांग्रेस नहीं भी देगी तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करूंगा। 12 और लोग आने वाले हैं कांग्रेस के भाजपा। टोटल 18 स्क्रीनिंग में नाम तय हुए हैं। शुरुआत में 6 लोग, 28 मार्च को हम लोगों ने ज्वाइनिंग की। अभी 12 लोगों ने, जो प्रमुख नेता हैं जिनकी स्क्रीनिंग लगभग हो चुकी है, वो समस्त लोग कांग्रेस के परिवार को बढ़ा रहे हैं। टिप्पणी का जवाब कल मैंने बहुत करना दे दिया है। टिप्पणी का जवाब देखिए, मेरे डमरू के आगे तो अच्छे अच्छे लोग नाच रहे हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप लोग। कल देख लिया आप लोगों ने, मैंने उनका उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। जो मुझसे प्यार से बोलेगा प्यार लेगा और जो आक्रोश दिखाएगा, इनके मेरे ऊपर एहसान नहीं है, मेरे उनके इनके ऊपर एहसान है। सर, मीडिया को भी इसमें ट्रोल किया गया था। मीडिया को कहा नचनिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हिलाने का प्रयास किया, सब लोकतंत्र के सेनानियों ने, इन मीडिया के कर्मियों ने, चौथे स्तंभ ने ऐसा जवाब दिया कि नेताओं की बोलती बंद कर दी।
सर एसआईआर में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वोट जो है एसआईआर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। एसआईआर में काशीपुर के लोगों को भी जागना चाहिए। जो लोग 2003 या उससे पहले से यहाँ के नागरिक हैं, उनके वोट तो कट नहीं सकते, लेकिन जो लोग वोट जोड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हिंदुस्तान का नागरिक आजाद देश का नागरिक है, उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो देश में कहीं पर भी एक स्थान पर अपना वोट रख सकता है। यहाँ के अधिकारियों को चाहिए जिसका डबल वोट हो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई करें। साहब एक सवाल ये है कि परिवार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी कहती है कि परिवार बढ़ता जा रहा है, तो बेईमानी की क्यों आवश्यकता है? नहीं, बेईमानी इनका पर्यायवाची। देखो, ललित जोशी को हल्द्वानी में हरवाया, संदीप सहगल को काशीपुर में हरवाया, जीता हुआ चुनाव, दोनों जगह गड़बड़ी की है सरकार के दबाव में। लेकिन जो अब चुनाव आने वाला है उसमें सरकार की नहीं चलेगी, सिर्फ निर्वाचन आयोग की चलेगी। कांग्रेस का भविष्य निश्चित रूप से सरकार आएगी साहब, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। पूरे गढ़वाल में, पूरे पर्वतीय, मैं तो कहता हूं पर्वतीय अंचल को क्यों खोखला कर रहे हो? पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आना चाहिए। कोई भी सरकार बने, आज सरकार बीजेपी की है, इनको पर्वतीय अंचल में लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए और वहां के रोजगार, वहां के लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए। पहले ही पहाड़ के लोग आर्मी में हमारी सेवा कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, और उसके बाद नौकरी की तलाश में पर्वतीय युवाओं का पलायन हो, तो ये उत्तराखंड राज्य का स्वर्णिम भविष्य नहीं है, उत्तराखंड को खोखला करने वाला। बड़ा सनातनी कौन, शिव अरोड़ा या राजकुमार? मैं ये बात कह रहा, मैं जन्म से कर्म से हिंदू हूं और मरते समय तक हिंदू रहूंगा। कोई मुस्लिम भाई नहीं कहता कि धर्मांतरण कर लो, मंदिर में जाना छोड़ दो। राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरी आस्था का केंद्र है, भगवान की पूजा करने का मुझे पूरा अधिकार है और हिंदू हूं, मरते समय तक हिंदू की संतान रहूंगा और अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को प्रभावित